नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का संपूर्ण पेपर आपके सामने आ चुका है। ये कॉमन टेस्ट पेपर है, आप सभी अभ्यर्थियों के लिए है। दोस्तों यहाँ पर सपोज कीजिएगा कि आज हमारी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की एग्जाम है और हम इसमें कितने परीक्षा में कितने अंक हासिल कर सकते हैं। क्या हमारी जो रैंक है वो 6 लाख अभ्यर्थियों में कौन सी रैंक है। अभी भी आपके पास टाइम है, अपनी तैयारी को एक बार जांच लीजिएगा इस मॉडल टेस्ट पेपर के जरिए। यहाँ पर तो देखिएगा, आपको पता है कि आपके एग्जाम है, इन तारीखों में आपकी एग्जाम लगने वाली है। तो ये जो संपूर्ण है वो मॉडल टेस्ट पेपर है, कॉमन मॉडल टेस्ट पेपर है, सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए जारी किया गया है। चाहे वो उर्दू का हो, संस्कृत का हो, सामाजिक अध्ययन का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यहाँ पर इसमें देखिएगा, यानी कि आपके पेपर में टोटल यहाँ पर 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो टोटल जो पूर्णांक होगा वो 300 अंकों का आपका पूर्णांक होने वाला है, जिसमें यहाँ पर 4 से 5 खंडों में आपका पेपर है वो विभाजित होगा। यहाँ पर तो कॉमन पेपर के लिए यहाँ पर देखिएगा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा पॉइंट, यहाँ पर पांचवा पॉइंट और छठा पॉइंट यहाँ पर कॉमन है। ये सभी अभ्यर्थियों के लिए ये कॉमन होने वाले हैं यहाँ पर इस पेपर में। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला खंड आपके सामने खंड 1, जिसमें यहाँ पर राजस्थान जीके से संबंधित आपके क्वेश्चन 40 पूछे जाएंगे, जो कि 80 नंबरों के यहाँ पर होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर वीडियो को छोड़ना नहीं है, आपको पेपर पूरा क्रैक करना है और पता लगाना कि आपके कितने अंक हासिल हो रहे हैं। यहाँ पर ये बहुत डीपली पेपर बनाया गया है आप लोगों के लिए। अगर इस पेपर को आप यहाँ पर 60 से 65% भी आप क्रैक कर दोगे यहाँ पर, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का मानो। यहाँ पर तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है पेपर का। यहाँ पर ध्यान रखना 1/3 यहाँ पर माइनस मार्किंग है, यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नाल हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताएगा। ऑप्शन है जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या फिर गंगानगर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। सी ऑप्शन आपका एकदम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 2 अंक आप लोगों ने हासिल कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में किशोर सागर झील या तालाब कहां स्थित है बताएगा। कोटा, बूंदी, किशनगढ़ या फिर बिजोलिया। तो इसका सही आंसर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा कोटा जिले में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है बताएगा। सीकर, झुंझुनू, दौसा या फिर चूरू। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हो यहाँ पर, डी ऑप्शन सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चूरू जिले में हो जाएगा ताल छापर अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी बताएगा। 1919 में, 1924 में, 1905 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 2 अंक यहाँ पर भी आपने अच्छी तरीके से हासिल कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बताएगा। आंसर दीजिएगा यहाँ पर, बहुत बार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाला जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत था बताएगा। राम सिंह, जय सिंह, सावंत सिंह या फिर महाराणा प्रताप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सावंत सिंह हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन आपने यहां पर बिल्कुल क्रैक कर चुके हो अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है बताएगा। गागरोन, कुंभलगढ़, नाहरगढ़ या फिर रणथंभौर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गागरोन का किला। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सुमेलित कीजिएगा। यहाँ पर घन वाद्य यंत्र दे रखे, कुछ यहाँ पर वाद्य यंत्र दे रखे हैं यहाँ पर, और आंसर दीजिएगा। देखिएगा आपके सामने है, एक तरह कैसा है, अलगुजा कैसा है, झांझ कैसी है, मादल कैसा है। तो इसका राइट आंसर आपको पहचानना है और आंसर दीजिएगा यहाँ पर। इस तरह के यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जो आपको सम्मिलित करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से आपको सम्मिलित करना है। तो इसमें सही आंसर बताएगा राइट आंसर
तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए में 2 एकतारा हो जाएगा, तत्वाद यंत्र में आ जाएगा एकतारा। और यहां पर देखिएगा बी में हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि यहां पर अलगोजा हो जाएगा, वो सुसरवाद यंत्र में आता है। और सी में हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि जो यहां पर झांझ है वो घनवाद यंत्र की श्रेणी में आता है, और मादल है वो अनवरत वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा जो अभ्यर्थी प्रैक्टिस सेट पेपर ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स के साथ साथ, तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, यहां पर आज आप लोगों के लिए जैसे ही ये कंप्लीट पेपर होगा, आपका ये कंप्लीट पेपर आप करोगे, वैसे ही आपके 15 मॉडल टेस्ट पेपर ऐप के अंदर आपको मिल जाएंगे। यहां पर एक साथ देखिएगा हमने 3 मॉडल टेस्ट पेपर यहां पर डाल दिए हैं, 12 मॉडल टेस्ट पेपर प्रैक्टिस के लिए है आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम पास में है और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है आपके, क्योंकि प्रैक्टिस सेट पेपरों से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिवाइज होंगे, रिपीट होंगे, और यहां पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से बनेगी, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एग्जाम पास में आएगी, आप प्रैक्टिस सेट पेपर बहुत ज्यादा अभ्यर्थी यहां पर ज्वाइन करते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर अभी 15 टेस्ट मॉडल टेस्ट पेपर हमने आप लोगों के लिए डाल दिया है, और ये ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के कोर्स के अंदर दिया जा रहा है आप लोगों के लिए फ्री में। यहां पर ये हमारा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का कोर्स है। ये जो ऐप है, जो नए अभ्यर्थी है जिनको पता नहीं है हमारे ऐप के बारे में, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम जो ऐप है वो डाउनलोड कर लो, उसके अंदर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती दे रखा है लेवल 1 और लेवल 2 अभ्यर्थियों के लिए यहां पर। और एक टेस्ट सीरीज और यहां पर आप लोगों के लिए जारी करने वाले हैं, आपके सिलेबस की टेस्ट सीरीज, उसकी पीडीएफ में मैं आपको यानी कि जारी करने वाला हूं, क्योंकि जैसे ही पहला कॉन्सेप्ट आपका कवर होगा, पहले की पीडीएफ उन अभ्यर्थियों को दी जाएगी जो अभ्यर्थी हमारा कोर्स ज्वाइन कर रखा है। उनको यहां पर आपके मैसेज के अंदर वो पीडीएफ, जैसे ही वीडियो कंप्लीट होता है, वो पीडीएफ आप लोगों के लिए भी जारी कर दी जाएगी। यहां पर ये देखिएगा, यानी कि प्रत्येक कॉन्सेप्ट के जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं यहां पर, वो सारी पीडीएफ हम आपको यानी कि देने वाले हैं यहां पर। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बाद जो वीडियो नंबर आएगा वो पहला वीडियो नंबर आप लोगों के लिए जारी किया जाएगा। राजस्थान की स्थिति विस्तार भौतिक प्रदेश का पहला वीडियो आएगा, और उसकी पीडीएफ जो है वो वीडियो कंप्लीट होने के बाद तुरंत उन अभ्यर्थियों के लिए जारी कर दी जाएगी जिन्होंने कोर्स ले रखा है यहां पर आप लोगों के लिए। ये मॉडल टेस्ट पेपर आप सभी यहां पर ले सकते हो अच्छी तरीके से। भूगोल की कॉन्सेप्ट सीरीज भी हम जारी कर देंगे, सारी टेस्ट सीरीज हम आपको इस ऐप ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के माध्यम से जारी करने वाले हैं आप लोगों के लिए। 30 सूचना तकनीकी के मॉडल टेस्ट पेपर है, इनको भी क्रैक कर लो। यहां पर शैक्षिक मनोविज्ञान के 50 मॉडल टेस्ट पेपर ऐप पर डले हुए, इनको भी क्रैक कर लो। सामाजिक अध्ययन का जो अभ्यर्थी है यहां पर 27 कॉन्सेप्ट आपके दे रखे हैं, उनको भी क्रैक कर लो। राजस्थान की राज्य व्यवस्था के 3 है यहां पर, इनको क्रैक कर लो। राजस्थान के इतिहास से संबंधित 12 है यहां पर, इनको क्रैक कर लो। और 15 मॉडल टेस्ट पेपर हमने अभी जारी कर लिए, इनको करेक्ट कर लो। और यहां पर देखिएगा 2900 प्रश्नों की जो पीडीएफ है वो ऐप पर डाली जा चुकी है, इनको भी आप कलेक्ट कर लो यहां पर। और आरपीएससी ग्रंथ है, इसको भी पढ़ लो, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कॉन्सेप्ट इसमें दे रखे हैं यहां पर, उनको भी देख लो यहां पर दोस्तों। यहां पर ये ऐप है आप लोगों के लिए यहां पर, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, जितना हो सके क्वेश्चन को रिवाइज करो। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी की गई क्वेश्चन है सारे, यहीं से आपके मॉडल टेस्ट पेपर जारी किए जाते हैं सब कुछ। ऐप की जो लिंक है वो वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी यहां पर, या फिर आप सर्च कर लो यहां पर, ये हमारे ऐप का लोगो है, आप लोगो भी देख सकते हो दोस्तों यहां पर, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हो और इस कम टाइम में आपको जितना रिवाइज करना है वो निकाल लो यहां पर, फिर आपको पास टाइम नहीं मिलेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस पेपर में बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, आप जरूर बताना। 9वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यहां पर देखिएगा, ये वाला देखिएगा 9वें नंबर का। रंबत क्या है बताएगा, रंबत के बारे में आपको बताना है। एक लोक नृत्य है, एक लोक संगीत है, एक लोक नाट्य है, या फिर वाद्य यंत्र है। तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक लोक नाट्य है, यानी कि सी ऑप्शन आप सभी का एकदम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो, पेपर के 10वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान राज्य में पर्यावरण नीति कब घोषित की गई थी बताइएगा, 2010 में, 2008 में, 2009 में, या फिर 2015 में।
तो आप सभी का बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 2010। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 11वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यहां पर राजस्थान में सीमेंट में प्रथम कारखाना 1915 में कहां स्थापित किया गया था बताएगा। इसका सही आंसर देना है ब्यावर, लाखेरी, गौटन या फिर डबोक। आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि लाखेरी में, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, सही आंसर दीजिएगा। राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहां स्थित है बताएगा। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर अजमेर में। आप सभी का बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आरटीडीसी का जो मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है। ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर देखिएगा एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है बताएगा। ब्रज, संस्कृत, राजस्थानी या फिर मेवाड़ी। आपका सही आंसर हो जाएगा ये जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा तोरावाटी है बताएगा। तोरावाटी क्या है, ढूंढाड़ी बोली है, मेवाड़ी बोली है, मारवाड़ी बोली है या फिर हाड़ौती बोली है। तो तोरावाटी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ढूंढाड़ी बोली हो जाएगा। ए ऑप्शन आप सभी का एकदम यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बांस किस श्रेणी में आता है बताएगा। वृक्ष, झाड़ी, घास या फिर परारोही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये घास में आता है। बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन आप लोगों ने क्रैक कर लिए यहां पर। 15 का मतलब है अगर आपने 15 में से 14 से 13 क्वेश्चन सही किए हैं तो आपके 28 से 27 नंबर यहां पर पक्के हो गए हैं। देखिएगा यहां पर, क्योंकि ये बहुत डीपली पेपर आप लोगों के लिए बनाया गया है यहां पर, ताकि आपको पता चले कि इस डीपली पेपर में आप कम से कम क्वेश्चन भी नंबर भी लेकर आओगे तो भी आपका यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। यहां पर आपका जो टारगेट रखो, टारगेट देखिएगा 300 नंबरों में से आपका टारगेट होने चाहिए यहां पर 250 प्लस होना चाहिए यहां पर, तब जाके आपके 250 के आसपास आएंगे। और सिलेक्शन आपका औसत जो सिलेक्शन कट ऑफ मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी भी अभ्यर्थी के 225 या फिर 210 215 के आसपास भी है यहां पर तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सिलेक्शन, क्योंकि अब की एग्जाम में माइनस मार्किंग यहां पर दी गई है आप लोगों के लिए। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, माइनस मार्किंग ज्यादा कर देते हैं यहां पर, और करेंगे सबसे ज्यादा माइनस मार्किंग करके आएंगे इस एग्जाम में, देख लेना यहां पर। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना यहां पर कि माइनस मार्किंग नहीं करनी है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी पहले यहां पर, उसको जरूर आजमाना यहां पर। उसके बाद यहां पर देखिएगा आपको पता है कि 4 ऑप्शनों में से आपको पता है कि 2 ऑप्शनों में से ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो उस क्वेश्चन को पक्का आप करके आना, क्योंकि यहां पर आपको प्रॉफिट होगा। माइनस मार्किंग में आप कभी नहीं जाओगे इस तरह से, आप सही करके आओगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 16वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा, बूंदी जिले में हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा यहां पर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम शोधन। बिल्कुल आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या क्या है बताएगा। इसका सही आंसर बताइएगा यहां पर, कुल यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा आपका। बिल्कुल यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 7.75 लाख आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, वर्ष 2001 और 11 की अवधि में राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्ज पाई गई थी बताएगा। 2001 से और 11 के बीच में यहां पर आपसे पूछा है जैसलमेर, अलवर, जालोर या फिर बाड़मेर। आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाड़मेर जिले में। डी ऑप्शन आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य है। घुड़ला, बालर, गैर या फिर गबरी।
आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बालर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका एकदम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21वें नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर पेपर का, यानी कि राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख जमाव कहाँ स्थित है बताएगा। जो लिग्नाइट कोयला है वो राजस्थान में कहाँ पाया जाता है, इसका सही आंसर दीजिएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कपूडरी, मेरता और फलाना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पलाना। डी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है बताएगा। सुकड़ी है, लीलड़ी है, जवाई है या फिर बांडी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका बांडी नदी हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश का निर्धारण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है उसका निर्धारण किसने किया था सबसे पहले। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रो BC मिश्रा के द्वारा 1968 में, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, प्राचीनतम जुते हुए खेतों के प्राथमिक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं बताएगा। कालीबंगा से संबंधित क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, ध्यान रखना। 4 सभ्यताएं आपके सिलेबस में दे रखी है, चारों आपको रटनी है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आने वाला है वो कालीबंगा और बैराट और गणेश्वर से आएगा। आप और आहड़ से भी ध्यान रखना, आहड़ भी महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर बताएगा 24वें नंबर का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्राक हड़प्पा योगिनी संस्कृति। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कालीबंगा सभ्यता है वो हड़प्पा समकालीन थी। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 25वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस स्थल में मौर्य कालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं बताएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वैराट में। बी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था यानी कि महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पद्मिनी और कर्मावती निम्नलिखित में से किस कारण विख्यात रही थी बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, पिहर, जौहर, मेहर, गीत संगीत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जौहर के कारण। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, राजस्थान में लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है बताएगा। लोहारगढ़ या लोहागढ़, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर या फिर जैसलमेर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, भरतपुर जिले में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29वें नंबर का क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है बताएगा। हड़प्पा काल से, लोह युग काल से, ताम्र काल युग से या फिर पुरा पाषाण काल से। आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताम्रकालीन युग से इसका संबंध रहा है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में या फिर खानवा का युद्ध 1527 में, ग्रीसुमेल का युद्ध 1544 में या फिर देवेर का युद्ध 1682 में। आपका यहां पर राइट आंसर बताएगा तो डी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 31वें नंबर का क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ कहां स्थित है बताएगा। चित्तौड़गढ़ में, राजगढ़ में, जोधपुर में या फिर बाड़मेर में। तो कीर्ति स्तंभ हो जाएगा यहां पर चित्तौड़गढ़, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन यहां पर याद आ गया कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां स्थित है बताएगा। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहां स्थित है, कहां बनवाया गया था, किस काल में बनवाया गया था। तो ध्यान रखना, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ भरतपुर जिले के व्याना तहसील में स्थित हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले ये समुद्रगुप्त ने बनवाया था यहां पर विजय स्तंभ। उसके बाद चित्तौड़ का जो विजय स्तंभ था ये फेमस हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मूसी रानी की छतरी स्थित है कहां पर है, अलवर, बूंदी, टोंक या फिर पाली में। आपका यहां सही आंसर क्या हो जाएगा, अलवर जिला आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर एक मिनट, कौन सा है मूसी रानी की, कहां गया क्वेश्चन, 32वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, ये वाला
ये वाला क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलवर में। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर आपके पेपर का 33वें नंबर का क्वेश्चन है, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहाँ जाता है, किसको कहा जाता है। अब देखिएगा हाड़ौती जिले में जो मेला लगता है वो कौन सा है, चंद्रभागा मेला। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है बताएगा, आणो के बारे में आपको बताना है सही आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, इसको यहाँ पर आणो बोलते हैं। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 35वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान उड़ान योजना से संबंधित है बताएगा। राजस्थान उड़ान योजना का संबंध किससे है, इसका सही आंसर दीजिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि सैनिटरी नैपकिन के निःशुल्क वितरण से। आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताएगा। तो कैला देवी का जो यहां पर है वो करौली जिले में हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, आंसर दीजिएगा। चिंकारा, चीता, शेर या फिर भालू। आपका यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिंकारा हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर चिंकारा के स्थान पर ऊंट भी आ जाता है तो ऊंट भी आपका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना चिंकारा और ऊंट में से एक दे का ध्यान रखना। राजस्थान का राज्य जो पशु है वो ऊंट को भी घोषित किया गया है और चिंकारा को भी किया गया है। यहां पर ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर यानी कि भारत सरकार के द्वारा स्थापित कौन कौन से है, इसका सही आंसर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तवीज, अजमेर और सेवर भरतपुर। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39वें नंबर का क्वेश्चन है, राजसिको द्वारा विस्तृत स्तर पर नवीन एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहां विकसित किया जाना प्रस्तावित है बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सांगानेर, मानसरोवर, सीतापुरा। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बिल्कुल इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, मानसरोवर में स्थापित किया जाएगा। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर मानसरोवर है इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि पूछा है राजसिको के द्वारा विस्तृत स्तर पर नवीन एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहां विकसित किया जाना प्रस्तावित है, तो ये मानसरोवर में प्रस्तावित है। यहां पर ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, राज्य में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन निर्यात वनों का शुभ आरंभ किया गया बताएगा। आपका राइट आंसर दीजिएगा 40वें नंबर का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि खंड एक आपने कंप्लीट कर लिया है। 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं जो कि 80 नंबरों के आपके होंगे। अब आपका जो खंड है वो आपका खंड 2 यहां से स्टार्ट होगा, जिसमें यहां पर निःशुल्क बाल शिक्षा अधिनियम के बारे में आपसे पूछेगा, करंट अफेयर, समय की ज्ञान से संबंधित और राजस्थान सामान्य, संपूर्ण राजस्थान सामान्य ज्ञान से आपके यानी कि 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 50 अंकों के होने वाले हैं यहां पर। अब स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर, और प्रत्येक खंड में बताना कि आपने प्रत्येक खंड में कितने कितने अंक हासिल किए हैं इस पेपर में से यहां पर। तो देखिएगा 41वें नंबर का क्वेश्चन यहां पर है, आ गया है आपके सामने। राजस्थान आरटी 2011 के कौन से अध्याय में विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी का उल्लेख किया गया है बताएगा। अध्याय 1 में, अध्याय 2 में, अध्याय 3 में या फिर अध्याय 4 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्याय 2 में। आपका बिल्कुल यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष बताना है। कक्षा कक्ष आंसर दीजिएगा, इसका राइट आंसर कक्षा कक्ष के बारे में क्या बताया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि कक्षा कक्ष आयु के अनुसार अधिक समाजातिया है। बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में आरटीई 2009
लागू किया गया है? किस राज्य को छोड़कर? बताएगा अरुणाचल प्रदेश को, तेलंगाना को, केरल को या फिर जम्मू कश्मीर को? आपका सही है जम्मू कश्मीर को, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, आरटी 2009 की धारा 4 के अनुसार कोई बालक 13 वर्ष की उम्र का है, उसे प्रवेश दिया जाए या नहीं? यदि हाँ तो कौन सी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? अब बताएगा। ये क्वेश्चन भी देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले, कोई कैसे भी पूछ ले, सामान्य रूप से भी पूछ सकता है यहाँ पर कि अगर कोई यहाँ पर 13 साल का अभ्यर्थी है, कोई 13 साल का बालक है, उसको किस कक्षा में बिठाया जाना यहाँ पर नियमों के अनुसार है? बताएगा कक्षा 7 में, कक्षा 8 में या फिर कक्षा 9 में? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कक्षा 8, कक्षा 1 या फिर कक्षा 7 में। चलो इसका आंसर आप सभी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, पता तो चले कि कितने अभ्यर्थियों को इसके बारे में पता है। यहां पर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, 4 ऑप्शन आपके सामने जरूर दे रखे हैं यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सीटीई अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के कार्यक्रमों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बताएगा इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापक शिक्षा के लिए सेवा शर्त है, यहां पर आपका सही है, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नन्ही कली योजना का संबंध किस जिले से, किन जिलों से है? बताएगा उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर सभी जिलों में या फिर कोटा, उदयपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू? तो आपका यहां सही आंसर हो जाएगा उदयपुर जिले से, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्रामीण बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट पाउचर योजना का प्रारंभ किया गया था? बताएगा कब किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि 2017 और 18 में प्रारंभ की गई थी, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा वाणी में प्राथमिक वर्ग के लिए मीना की कहानी का प्रसार समय कितना है? बताएगा इसका सही आंसर दीजिएगा, राइट आंसर दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर यानी कि 15 मिनट, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शैक्षिक प्रतिबंध एवं प्रशासनिक का अधिकार अपने हाथों में लिया है? बताएगा इसका सही आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1813 का चार्ट एक्ट, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 50वें नंबर का क्वेश्चन है, विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंध में मानवीय संसाधनों के अंतर्गत शामिल नहीं है, अध्यापक, शिक्षा मंत्री, छात्र या फिर अभिभावक? तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्री, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में देवताओं की साल स्थित है, कहां पर है? बताएगा पुष्कर, झालावाड़, नाथ द्वारा, ये देखिएगा न्याय द्वारा नहीं है, नाथ द्वारा है या फिर मंडौर? तो इसका राइट आंसर बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंडौर कहां पर है? मंडौर जोधपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है यानी कि 52 नंबर का क्वेश्चन है, शक्कर बाबा पीर की दरगाह कहां स्थित है? बताएगा तो शक्कर बाबा पीर की दरगाह हो जाएगा नाहड़, झुंझुनू, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है, जिसमें बताइएगा कौन कौन? यहां पर आंसर दीजिए इसका, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिएगा यातायात, जिसमें विद्यार्थियों को सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजन करने के लिए सजग किया जा सके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य सरकार की योजनाओं में निम्नलिखित में से असत्य कथन है, बताएगा इसमें से असत्य कौन सा है? आंसर दीजिएगा, पहले पढ़िएगा इनको। वीडियो वॉल प्रत्येक पंचायत समिति में सहकारी नवाचारों का लाइव प्रशासन के लिए, या फिर यहां पर राजनेट प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एकीकृत नेटवर्क है, या फिर राज्य ई साइन प्रमाण डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र, या फिर RKCL राज्य के शहरी क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा? तो इसका सही आंसर आपको यहां पर देना है A, B, C और D के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 और 4 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 55वें नंबर का क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के तहत 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई को निम्नलिखित में से किस फार्मूला द्वारा 4 चरणों में बांटने का प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूर किया है, बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फार्मूला कौन सा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 4+3+2+3+4 आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 56वें नंबर का क्वेश्चन है, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, बताएगा। 56वें नंबर का क्वेश्चन है, राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सुमेलित नहीं है, बताएगा। इसमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, देखिएगा। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जोधपुर, राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यान अनुसंधान केंद्र बीछवाल, या फिर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर। तो इसमें से आपको जो सुमेलित नहीं लग रहा है वो उसकी पहचान कीजिएगा। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं लग रहा है वो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तिजारा अलवर में दे रखा है, यहाँ पर ध्यान रखना मसाला अनुसंधान केंद्र, तो ये गलत है, ऑप्शन आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पानी के मीटर व बिजली के मीटर बनाने का कारखाना राजस्थान में कहां स्थापित है, बताइएगा। अजमेर, कोटा, जयपुर या फिर दौसा। आपका सही आंसर हो जाएगा जयपुर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेट्स वेटर्स व सेवा के लिए बेरोजगारों को रोजगार एवं रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी, बताएगा। आपका सही आंसर दीजिएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 2021, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भौर कार्यक्रम का संबंध है, बताएगा। भौर कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए राजस्थान पुलिस के द्वारा अहम योजना और यहाँ पर अनेक कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संगन मिशन इंद्रधनुष 40 की शुरुआत की गई थी, बताएगा। कब की गई थी, इसका सही आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 फरवरी 2022, आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य की टीबी रोगियों को संबल सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा जन सहयोगी प्राप्त करने के उद्देश्य से राजस्थान निश्चय संबल योजना का शुभारंभ किया गया, बताएगा। कब किया गया, इसका सही आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका 16 मई 2022, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कालीबाई भील व देवनारायण योजना के तहत मेधावी छात्रों के लिए अब कितनी स्कूटी दी जाएगी, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20,000, बिल्कुल आपका सही है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जनजाति और विशेष योग्यजन श्रमिकों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 100 दिन का, बिल्कुल आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस खंड का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि 65वां क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा के क्षेत्र में चलाए जा रहे स्मॉल कार्यक्रम क्या है, बताएगा। स्मॉल कार्यक्रम के बारे में आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा शिक्षा से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सोशल मीडिया इन्फेटेशन ऑफ लर्निंग ऑफ द एंगेजमेंट, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित परिपथों में से सर्किट में से कौन सा, यहाँ पर देखिएगा आपका जो खंड आ चुका है वो यहाँ पर 3 नंबर खंड आपके सामने आ चुका है, जिसमें सूचना तकनीक से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पर, जो कि 5 क्वेश्चन होंगे और 10 अंकों के आपके ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इसका आंसर आप दीजिएगा, यहाँ पर 66वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिपथों में से सर्किट में से जिसका प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति तंत्र मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है, बताइएगा। आंसर दीजिएगा कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लॉपी फ्लिप्स फ्लॉप, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सीपीयू का पूरा नाम देखिएगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आ सकता है बहुत बार सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है, सीपीयू का
पूरा नाम आपको बताना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मॉडेम नाम निम्नलिखित में से लिया गया है, बताएगा मॉडेम क्या है, बताएगा इसका सही आंसर। मॉडर्न डिमांडिकेटर है, मॉड्यूलेटर डिमांड है, या फिर मॉड्यूलेटर डिमांडुलेटर है, या फिर मॉड्यूलेटर डिमांडुलेटर है। तो इसका राइट आंसर, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, पेंटियम चिप के सृजन से निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ है, बताएगा आंसर दीजिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विनोद धाम, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है, बताएगा निर्वात 2, बिल्कुल आपका राइट है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और चौथा खंड आपसे संबंधित है, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है आपके यहाँ पर। ये आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 20 अंकों के आपके होने वाले हैं, तो ध्यान से देगा इनका आंसर यहाँ पर। तो जब भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचे हैं, इस खंड तक पहुंचे हैं, तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को। तो देखिएगा, शिक्षा नवोन्मेष का अर्थ क्या है, बताएगा इसका सही आंसर आपको देना है। शिक्षा नवोन्मेष का अर्थ आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका, यानी कि ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा के नवीन तकनीकी व गतिविधियों को भी कहा जाता है। शिक्षा में सूचना व प्रचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग भी इसमें है, और शिक्षण में नवीन साधनों की खोज इसमें है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है, बताएगा शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, या फिर माता पिता दोनों के डीएनए से, या फिर ना तो माता और ना ही पिता के डीएनए से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा माता एवं पिता दोनों के डीएनए से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रिस्मर के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है, बताएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि अंतर्मुखी, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस पुस्तक के रचयिता बताना है, कौन है इसका सही आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा एच गार्डनर, बिल्कुल आपका राइट है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह का चयन कीजिएगा, बताएगा इसका सही आंसर। शैक्षिक मनोविज्ञान के क्वेश्चन है जो कि 10 क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दर्शन, सुसमायोजन, समाज सेवा की भावना, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 76वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, निर्मितवादी शिक्षण सिद्धांत मॉडल के अनुसार सही है, बताएगा किस मॉडल के अनुसार सही है, आंसर दीजिएगा। तो ध्यान रखना, एक मॉडल है अन्वेषण करना, व्याख्या करना, विस्तार करना और मूल्यांकन करना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक बालक अशुभ प्रतीत होने वाली कल्पना करता है, यह संकेत करती है उसकी प्रतिभाशीलता की, सृजनशीलता का, मंदबुद्धि का, या फिर औसत बुद्धि का। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सृजनशीलता, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, बताएगा शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन किसका करता है, बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा 78 में बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किशोर अवस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या क्या है, बताएगा अभिप्रेरणा की कमी, सहयोग की कमी, अभिरुचि की कमी, या फिर समायोजन की कमी। आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, समायोजन की कमी, डी ऑप्शन आपका सही है। और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा आपकी जो पेपर का, कौन सी विधि उपागम के समान प्रायोज का मापन के लिए विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है, जीवन लेख विधि, समकालीन अध्ययन विधि, दीर्घकालीन अध्ययन विधि, या फिर जाति मिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन समकालीन अध्ययन विधि, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिएगा यहाँ पर आपने, यानी कि ये कॉमन मॉडल टेस्ट पेपर था आप लोगों का, इसमें विद्यालय विषय से संबंधित क्वेश्चन नहीं थे और रीति विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन नहीं थे। ये क्वेश्चन सभी अभ्यर्थियों के लिए कॉमन दिया गया है, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों के लिए ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो वीडियो कैसा लगा, पेपर आपको कैसा लगा, पेपर का लेवल कैसा था, ये जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, और शेयर कीजिएगा यहाँ पर, और इसको ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ पर। तो उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप की जो लिंक है वो वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी यहाँ पर। और आज यहाँ पर 15 मॉडल टेस्ट पेपर है वो आप लोगों के लिए जारी कर दिए गए हैं। अभी अभी हमने ओपन कर दिया है आप सभी के जो 15 मॉडल टेस्ट पेपर है। हाँ, और हमने जो 44वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका सही आंसर आप देख लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि कमेंट में आप लोग कम बताते हो, कमेंट में जो आंसर है वो कम बताते हो, भाई कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखिएगा ये जो है कि भाई 13 साल का जो बालक है वो कभी स्कूल नहीं गया है और पहली बार स्कूल गया है, वो यहाँ पर आरटी 2009 के तहत क्या उसको किस कक्षा में प्रवेश दिलाना चाहिए, तो उसको जाना चाहिए कक्षा 8 में उसको प्रवेश दिलाया जाएगा। लेकिन हाँ, 3 महीने के लिए उसको अलग से शिक्षा दी जाएगी यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो अब बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, पेपर आपको कैसा लगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आपके एक साथ और यहाँ पर 20 मॉडल टेस्ट पेपर प्रैक्टिस के लिए इस ऐप के अंदर और डालने वाला हूं यहाँ पर, क्योंकि जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी ही आपकी तैयारी अच्छी होने वाली है यहाँ पर। और अगला जो वीडियो आएगा वो पहला चैप्टर होगा, और पहली चैप्टर की जो पीडीएफ है आपको हाथों हाथों अपलोड कर दी जाएगी आप लोगों के लिए यहाँ पर। उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल में रख सकते हो, प्रिंट भी निकलवा सकते हो यहाँ पर। बहुत जल्द हम पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपके सिलेबस का यहाँ पर। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यहाँ पर, और इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, इसके अंदर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का संपूर्ण कोर्स दे रखा है यहाँ पर।